नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमलजीत सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीति विज्ञान का और पढ़ेंगे, जो है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। मूल अधिकार क्या होते हैं? जनता को संविधान द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का संरक्षण जो अधिकार करते हैं वो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहलाते हैं। ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, ये संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं? संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। जो हमारे मूल अधिकार, मौलिक अधिकार हैं, उनको हम मैग्ना कार्टा कह सकते हैं। ये मैग्ना कार्टा शब्द कहां से आया, क्या इसका क्या मतलब है? मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में राजशाही परिवार ने मजदूरों को जो अधिकार दिए थे उनको मैग्ना कार्टा कहा गया था। ये मैग्ना कार्टा ब्रिटेन से, ये हमारे संविधान में ब्रिटेन से शब्द लिया गया है। ये मैग्ना कार्टा ब्रिटेन का शब्द है, ब्रिटेन की परंपरा से ये रिलेटेड है। ये मैग्ना कार्टा शब्द ब्रिटेन से है। और पहले हमारे मूल अधिकार 7 मूल अधिकार थे। पहले कितने थे? 7। जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया। ये संपत्ति का 7वां अधिकार था जो 44वें संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया। अनुच्छेद 31 के तहत था। अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत जोड़ दिया गया है। 300 में जोड़ा गया है। अब कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। अब वर्तमान में इसको हटाने के बाद वर्तमान में अब हमारे 6 अधिकार हैं। कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का किसी भी प्रकार का कोई शोषण होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इनके खिलाफ रिट जारी कर सकता है। और जो कानूनी अधिकार है इसके खिलाफ कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है। ये मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में फर्क है या डिफरेंट है। हमारे कौन कौन से 6 अधिकार हैं वो अपन लिखते हैं। पहला, समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक।
सेकंड, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक। थर्ड, शोषण के विरुद्ध अधिकार, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 और 24 में। चौथा अनुच्छेद अधिकार चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा, संस्कृति व शिक्षण का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। छठा अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ये हमारे 6 अधिकार हैं। कौन कौन सा? समता का या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। थर्ड, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में। चौथा अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 तक। पांचवा अधिकार, संस्कृति व शिक्षण का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में। छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। हम इनको याद कैसे कर सकते हैं? चार तो से फिर से सलगम वाला, ध धनुष, से और ये इसे। हम पहले इस से को लिख लेते हैं, इसका को लिख लेते हैं, फिर ये दो लिख लेते हैं, फिर एक ये शोषण के विरुद्ध और फिर एक धार्मिक के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। कौन सा? पहला समता का अधिकार, दूसरे से स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति व शैक्षणिक अधिकार, छठा संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे 6 अधिकार हैं। अब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। एक बार फिर से बताता हूं मैं। पहले फर्स्ट से, फिर सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ, फिर एक सलगम वाला से और फिर धनुष। इससे समानता का अधिकार, इससे स्वतंत्रता का अधिकार, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये संस्कृति व शिक्षण का अधिकार, ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार। ये हम इसी तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं। अनुच्छेद पहला, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 17,
18। पहला, विधि के समक्ष समान। सेकंड, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भेद नहीं। ये लोक लोक वियोजन में समान अवसर। 17, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का निषेध। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। कौन कौन सी उपाधि? सेना से मिली हुई कोई उपाधि या फिर सरकार से पद्मश्री, पद्म भूषण, भूषण या कोई अन्य। अनुच्छेद 14 ये कहता है कि विधि के समान यानी कानून के समक्ष कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, सब समान है। अनुच्छेद 14 हमें ये अधिकार देता है कि विधि के समान या कानून के समक्ष ना सभी समान है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर हो, सब बराबर है। विधि के समान या कानून के समक्ष सब बराबर है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी से कोई भी भेदभाव नहीं होगा। हर आदमी को कहीं भी भारत में रहने का अधिकार है। धर्म से, जाति से, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में ये कहता है। अनुच्छेद 16 ये कहता है कि लोक अभियोजन में समान अवसर। जो भारत सरकार द्वारा नौकरियां निकाली जाती हैं या वैकेंसी निकाली जाती है, उसमें सभी भारतीयों का समान अधिकार है। किसी से कोई भी क्या कहते हैं भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अवसर प्रदान किया जाएगा। जैसी जिसकी क्वालिफिकेशन होगी उसके अनुसार उसको अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का निषेध। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत। अनुच्छेद 17 ये कहता है कि भारत में किसी के साथ भी छुआछूत की भावना नहीं रखी जाएगी, किसी के साथ छुआछूत नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 ये कहता है। अनुच्छेद 18 ये कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत इसलिए किया गया है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कई आदमी अपनी उपाधियों का प्रयोग करके एडवर्टाइज के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए प्राइवेट सेक्टर में नाम के आगे या पीछे उपाधियां लगा लेते हैं, जिसका गलत उपयोग होता है। कानून उसको गलत मानता है, इसलिए उपाधियों का अंत किया गया अनुच्छेद 18 में। पहले में अनुच्छेद 14 विधि के समान, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। 16 में लोक अभियोजन, 17 में अस्पृश्यता, 18 में उपाधियों का अंत। ये हमारा समानता या स्वतंत्र क्या कहते हैं समता का अधिकार है। 14 से 18 तक फर्स्ट अधिकार, जो 14 से 18 तक है, ये हमें ये बताता है, ये हमें राइट देता है, ये अधिकार देता है। विधि के समक्ष समानता, धर्म, जाति,
जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं, 16 में सरकारी नौकरियों में समान अवसर, 17 में अस्पृश्यता का निषेध, 18 में उपाधियां। बट अनुच्छेद 17 को परीक्षा की दृष्टि से अधिक बार, जितनी बार 14, 15, 18, 16, 14, 15, 16, 18 को इतनी बार नहीं पूछा गया जितनी बार एग्जाम में अनुच्छेद 17 को पूछा गया है, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है अनुच्छेद 17। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सेकंड अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार से मतलब है हमारी जो भारत की जनता है उनको स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने के लिए दिया जाए, उनको फ्रीली रहने के लिए दिया जाए, जिससे देश के विकास में वो स्वतंत्र रूप से अपना योगदान दे सके, जिससे अपना देश और तरक्की कर सके। स्वतंत्रता का अधिकार से अर्थ यही है। और स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? 19 से अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में क्या है? भाषा की अभिव्यक्ति। भाषा की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 भाषा की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराध के दोष सिद्धि संरक्षण। अपराध के दोष सिद्धि से संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी पे रोक। गिरफ्तारी के संबंध में सेकंड, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक। पहला अनुच्छेद 19 भाषा की अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता। 20 अनुच्छेद क्या कहता है? अपराध के दोष सिद्धि से संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी के संबंध में रोक या संरक्षण। ठीक है। अनुच्छेद 21 ये 19 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 में क्लोज 6 क्लोज दिए हुए हैं, पहले हम उनको पढ़ते हैं।
पहला पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा। ठीक है, पहला बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा धरना, धरना करने की स्वतंत्रता, देना, हथियार की। थर्ड सभा, समूह, संगठन बनाने। स्वतंत्रता। चौथा बोलना, धरना, समूह संगठन, आना जाना। स्वतंत्रता। पांचवा निवास करने की स्वतंत्रता। छठा व्यवसाय और या स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में भाषा की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके क्लोज 6 है। 1 2 3 4 5 6। पहले क्लोज क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा धरना करने की स्वतंत्रता, प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता बिना हथियार के, शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण। थर्ड क्या कहता है? सभा, समूह, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा क्या कहता है? आना जाने की स्वतंत्रता, भारत में हम कहीं भी आ जा सकते हैं। चौथा क्लोज क्या कहता है? अनुच्छेद 19 का चौथा क्लोज ये कहता है कि भारत में हम कहीं भी आ जा सकते हैं। 19 का एक क्लोज 5 क्या कहता है? निवास करने की स्वतंत्रता, भारत में हम कहीं भी निवास कर सकते हैं, किसी भी स्थान, किसी भी स्टेट, हम भारत के निवासी हैं और हम कहीं भी अपना निवास स्थान बना सकते हैं। अनुच्छेद 36 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 19 का क्लोज 6 क्या कहता है? व्यवसाय करने की, व्यापार करने की, आजीविका कमाने की स्वतंत्रता है। हम भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, आजीविका कमा सकते हैं। और हम इनको याद कैसे रखेंगे? याद करने के लिए साधारण सी भाषा में एक कहानी बनाते हैं। भाई पहले क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। अगर आदमी पहले बोलेगा, जोर जोर से बोलना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा? लोग इकट्ठे होंगे, लोग इकट्ठे होंगे तो क्या होगा? बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो धरना करने की, प्रदर्शन करने की शांतिपूर्ण से, शांतिपूर्ण करने का हक है। धरना करने का क्या कहते हैं?
प्रदर्शन करने का बिना हथियार के शांतिपूर्ण हम ऐसा कर सकते हैं। 19 के क्लॉज 2 में कहा गया है। तीसरा, फिर जब भी लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, फिर लोग इकट्ठे होंगे तो क्या करें भाई, लोग इकट्ठे हो गए, अब संगठन बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं या सभा बना लेते हैं, सभा का निर्माण कर लेते हैं। इस चीज का तीसरा ये हो गया। जब सभा हो गई, समूह बन गया, संगठन बन गया, तो अब क्या करें भाई, अब चलो अब देश में इधर उधर अपनी मांगों को क्या कहते हैं पूरा करने के लिए चलो सारे देश में चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, आना जाना करते हैं। ये चौथा क्लोज हो गया। फिर भाई आना जाना है तो फिर हमें कहीं रुकना पड़ेगा यानी निवास भी करना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए अनुच्छेद 19 का क्लोज 5 ये कहता है कि हम भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं। अनुच्छेद 19(6) का क्लोज ये कहता है कि भाई जब निवास करेंगे तो खाने पीने के लिए चाहिएगा। खाने पीने के लिए कहां से आएगा, व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे या आजीविका कमाएंगे, जब भी तो खाना पीने के लिए मिलेगा, बिना काम धंधे कैसे मिलेगा। तो ये अनुच्छेद 19 के 6 क्लोज है। पहले बोलने की स्वतंत्रता, फिर धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता बिना हथियार के शांतिपूर्ण, फिर सभा समूह संगठन बनाने की स्वतंत्रता, फिर आने जाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, फिर निवास कर सकते हैं, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय व्यापार में आजीविका कमाने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 कहता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 20 क्या कहेगा, अपराध के दोष सिद्धि से संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराध दोष सिद्धि से संरक्षण। अपराध दोष सिद्धि संरक्षण। भाई किसी आदमी ने कोई अपराध किया है तो उसको 3 राइट है। एक तो जो पुलिस वाला जो भी कोई आदमी आया है उसे गिरफ्तार करने, उससे ये पूछने का भी मैंने अपराध क्या किया है। पूछने का अधिकार है, मैंने क्या अपराध किया, किस अपराध में मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। दूसरा, अपने पसंद के अपनी पसंद के विधिक सहायता। इसमें क्या है, अपने पसंद के विधिक सहायता से हम सलाह ले सकते हैं। हमारे यानी वकील, जो हमारा वकील है जिसको हम जानते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, उससे हम पहले सलाह लेंगे। उस सलाह लेने का हमें अधिकार देता है अनुच्छेद 20 ये कहता है कि भाई हमने अपराध कर दिया, चलो कोई बात नहीं, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, पर हम अपने वकील से बात करेंगे पहले, फिर उसके बाद में ही कोई स्टेटमेंट हम देंगे। तीसरा क्या है, तीसरा ये कहता है कि एक अपराध के लिए एक ही सजा, एक अपराध के लिए एक ही सजा। अनुच्छेद 20 ये कहता है, अनुच्छेद 20 का क्लोज 3 ये कहता है एक अपराध के लिए एक ही सजा। हमने मार पिटाई की है तो उसकी सजा,
या चोरी की है तो उसकी सजा एक बार, एक ही अपराध की एक बार ही सजा मिलनी चाहिए, ना कि बार बार। ये अनुच्छेद 20 कहता है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21, प्राण में दैहिक स्वतंत्रता। प्राण में दैहिक स्वतंत्रता, इससे क्या मतलब है? प्राण मैंने जीव, दैहिक मैंने शरीर, हमारे प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता। इसमें प्राण और दैहिक में क्या क्या आते हैं? इसका मतलब है कि हम स्वच्छ खाना, खाने की स्वतंत्रता, स्वच्छ वायु सांस लेने की स्वतंत्रता, स्वच्छ पानी पीने की स्वतंत्रता, और 2017 में जो हमारा निजता का अधिकार था वो भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में ही जोड़ा गया है। और हम विदेश यात्रा करते हैं वो भी हमारी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में ही आता है। अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी पर रोक या संरक्षण। गिरफ्तारी पर रोक या संरक्षण, इसमें क्या है? गिरफ्तारी पर रोक, कोई भी आदमी कभी गिरफ्तार करने आए तो उससे हमें यह पूछने का अधिकार है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, किस केस में गिरफ्तार किया जा रहा है, एक तो ये। दूसरा, अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो 24 घंटे में जो भी नजदीक न्यायालय होगा उसमें उसको उपस्थित करेंगे, यात्रा के समय को छोड़कर। अनुच्छेद 22 में यही बताया गया है। अनुच्छेद 22 में बताया गया है कि भाई अगर किसी आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो उसको 24 घंटे से ज्यादा अपने अधिकार में, अंडर में नहीं रख सकते हैं। उनको किसी भी, जो भी नजदीक न्यायालय होगा उसमें उसको उपस्थित करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। और यात्रा का समय, उसमें यात्रा का समय काउंट नहीं होगा। यात्रा के समय के अलावा 24 घंटे में उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश करना होगा। अनुच्छेद 22 ये कहता है। अनुच्छेद 22 और 20 में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, वो कैसे? गिरफ्तारी और अपराध। तो सीधी सी बात यही है। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराध, यानी किसी पहले अपराध करेंगे तभी तो गिरफ्तारी होगी। पहले अपराध होगा और फिर गिरफ्तारी होगी। तो कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले अनुच्छेद 20 में अपराध है, फिर 22 में गिरफ्तारी है। नेक्स्ट, थर्ड, शोषण के विरुद्ध शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 और 24 में। तीसरा अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और
24। अनुच्छेद 23 में क्या है और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 ये कहता है कि मानव व्यापार बालाश्रम बंधुआ मजदूरी और अनुच्छेद 24 क्या कहता है, कम आयु के बालक को कारखाने या खाद्यान्न फैक्ट्री या अन्य। अनुच्छेद 23 ये कहता है मानव व्यापार, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी। अनुच्छेद 23 हमें ये कहता है कि मानव का व्यापार नहीं हो सकता, बाल श्रम नहीं हो सकता, नहीं बालातर श्रम नहीं हो सकता, जबरदस्ती किसी से फ्री में काम नहीं करवाया जा सकता बिना मजदूरी दिए। बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जा सकती, किसी को बंधक बना के मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, किसी से फ्री में काम नहीं करवा सकते हैं और मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी भी कारखाने में, खाद्यान्न में, फैक्ट्री में या अन्य स्थान पर मजदूरी के लिए नहीं रखा जा सकता, उससे कार्य नहीं करवाया जा सकता। यह हमारा अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार थर्ड, जो कि 23 और 24 में है। ये हमें 23 में कहते हैं कि मानव व्यापार, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी, और 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में, खाद्यान्न में, फैक्ट्रियों में या किसी अन्य स्थान पर काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले 3 अधिकार अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।